स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन की सीरीज़ में सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। ओके, सो पिछली वाली वीडियो में हमने नेचुरल सिलेक्शन, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने सारा डिस्कस किया, लेमार्कमिज्म सारा। एंड जब डार्विन ने है वो ओरिजिनल जो डार्विन की थ्योरी थी उसमें है वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, जिसमें है वो नेचुरल है वो अडेप्टेशन, जो फिटनेस के बारे में बताया, जो म्यूटेशन या वेरिएशन फिटनेस के रिलेटिव होती है वो इनहेरिटेबल होती है, आगे जाती है और वो सिलेक्ट होती है। लेकिन डार्विन ने है वो सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में है वो अच्छे से नहीं समझा पाया, वो थोड़ा ड्रॉबैक था। सो वो सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है वो हम देखते हैं। अब देखिए, अब सेक्सुअल सिलेक्शन में होता क्या है, मोस्टली उसके फिटनेस के ऊपर है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि उसको वो आगे सरवाइव करेगा, वो उसके फिटनेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है। सेक्सुअल सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म आगे है वो सरवाइव करेगा, वो डिपेंड करता है उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ऊपर। ओके, कि वो रिप्रोडक्शन है वो कितनी कैसे कब किस प्रकार से वो कर पा रहा है, अच्छी तरीके से है वो। सो जैसे कि अब पिकॉक है, पिकॉक में काउटशिप बिहेवियर जब होता है, पिकॉक मेल पिकॉक आपने देखा होगा, सॉरी, जो मेल पिकॉक होता है, सो मेल पिकॉक जब मेटिंग करता है तो उससे पहले काउटशिप बिहेवियर करता है, यानी डांस करता है अपने बड़ी बड़ी जो टेल्स होती है उसको फैलाकर। ओके, सो ऐसे बड़ी बड़ी पंखों को है वो फैलाकर डांस करता है जो पिकॉक, और उससे है वो फीमेल है वो अट्रैक्ट होती है और बाद में मेटिंग होती है। लेकिन अब बड़ी बड़ी टेल होने के कारण जो मोर होता है उसकी सर्वाइवर में है वो फिटनेस में है वो कमी आती है। क्यों आती है? अब फिटनेस में सर्वाइवर में मैं बोल सकता हूँ कि सर्वाइवल करने में है वो बड़ी टेल है वो सहायता नहीं देती है, क्योंकि इनके जो प्रीडेटर होते हैं, इनके जो शिकारी होते हैं पिकॉक के, वो इनको जल्दी पकड़ सकते हैं बड़ी टेल होने के कारण। क्योंकि ये बड़ी टेल होने के कारण फास्ट है वो रन भी नहीं कर सकते। सो उनको वो सर्वाइवल को लेकर, बड़ी टेल को लेकर है वो बहुत ज़्यादा घाटे भी रहते हैं। लेकिन उनका अब यहाँ पे सिलेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव बेस पे। अब इनकी बड़ी टेल होगी नहीं, सुंदर टेल होगी नहीं, तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो आगे जनरेशन है वो कैसे बढ़ेगी? ठीक है। सो इस प्रकार से वो सेक्सुअल सिलेक्शन है वो देखा जाता है। इसमें वो फीमेल है वो वेरी चूजी होती है। अब हमने देखा कि मेल को वो किस प्रकार से चूज़ कर रही है काउटशिप बिहेवियर देखकर। ओके, चूज़ ओनली दोज अट्रैक्टिव जो होगा उसको चूज़ करती है। ओके, एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस है, हाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस है, एंड नॉन एसेंशियल एंड रिड्यूस सर्वाइवल फिटनेस। ओके, सो सर्वाइवल फिटनेस है वो रिड्यूस होती है, इससे हमने देखा प्रीडेटर है वो आसानी से उसको पकड़ सकता है। सो उसकी सर्वाइवल फिटनेस है वो रिड्यूस होती है। फिर भी वो ये सेक्सुअल सिलेक्शन इसमें होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन होना होता है उसमें। अगर ये नहीं होगा बड़ी टेल, अट्रैक्टिव टेल, तो उसमें रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। ओके, लेकिन इसी के साथ में साइंटिस्ट ने ये भी है वो डिस्कवर किया है कि ये जो बड़ी टेल है वो साथ ही साथ गुड करेक्टर, गुड जीन को भी है वो शो करती है। ब्यूटीफुल जो टेल होगी, बड़ी टेल होगी, वो गुड करेक्टर, गुड जीन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिस्ट इसको। ओके, ऑल्सो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है इससे है वो हाई होती है। ओके, एंड आई स्पॉट है वो आप देख सकते हो टेल में, पिकॉक की आई स्पॉट है वो अट्रैक्टिव होती है और वो है वो ज़्यादा सिलेक्टिबल होती है। मेटिंग जो फीमेल है वो इसको ज़्यादा है वो प्रेफर करती है। ओके, एंड डार्विन ने क्या कहा था हम देख लेते हैं। डार्विन ने कहा था रिड्यूस सर्वाइवल इज कंपिटेंस बाय हाई रिप्रोडक्शन। ओके, सो जो सर्वाइवल में रिडक्शन है वो कंपिटेंस कर सकते हैं हाई रिप्रोडक्शन करके। ओके, सो एंड जैनवी हैंडीकैप्स थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है CSI और नेट में। सो हैंडीकैप थ्योरी क्या बोलती है? हैंडीकैप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो टेल, बड़ी जो टेल है उसको मेंटेन करना भी
अब मेंटेन भी करना होता है, बड़ी टेल जो पीकॉक रखेगा उसको मेंटेन करने के लिए हाई इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रांगनेस होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करना भी, हाई टेल को भी है वो हम गुड जीन क्वालिटी हम बोलते हैं इस हैंडीकैप थ्योरी में। ओके, सो गुड जीन क्वालिटी बोलते हैं, गुड क्वालिटी बोलते हैं, गुड जीन बोलते हैं। ओके, क्योंकि हाई बड़ी टेल है उसको मेंटेन करना होता है। एंड इम्यून सिस्टम भी है वो हाई टेल वाले को बहुत अच्छा होता है इम्यून सिस्टम भी। ओके, सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्सुअल, इंटर यानी दोनों अलग अलग, यानी फीमेल और मेल दोनों है वो इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन में। एंड फीमेल है वो यूजुअली मोस्टली है वो चूज करती है मेल्स के कॉर्डशिप बिहेवियर है वो फीमेल के आगे है वो करते हैं। सो मेल को है वो सिलेक्ट करती है फीमेल। ओके, सो दोनों सेक्सेस फीमेल एंड मेल्स है वो सिलेक्शन में है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन बोलते हैं। एंड इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन मतलब जो मेल मेल है वो दोनों कंपटीशन करते हैं, आप आपस में compete करते हैं। इधर वो लड़ाई करके है वो कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं, है ना। सो मेल मेल है वो फाइटिंग करके कंपटीशन करके, और जो भी विनर होता है वो परफॉर्म करेगा मेटिंग को। ओके, सो इसको हम इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन में है वो हम रखते हैं। एंड एक कंसेप्ट और भी है कि जो जैसे कि हमने पीकॉक में भी देखा है और बहुत सारे और भी एनिमल जो कि है वो अपने कलर्स से है वो अट्रैक्ट करते हैं मेट को। सो उनमें जो कलर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उसमें है वो कैरोटिनॉइड पिगमेंट ज़्यादा होगा, और पिगमेंट ज़्यादा होने से है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं उसमें है वो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग है। ठीक है, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है। तो इस प्रकार से भी है वो गुड जीन की है वो हम बोल सकते हैं। एंड केस स्टडी की बात करें, रन अवे हाइपोथेसिस इसमें हम पढ़ेंगे। रन अवे हाइपोथेसिस के बारे में पूछा जाता है इस थ्योरी के बारे में, रन अवे हाइपोथेसिस के बारे में नेट के एग्ज़ाम में। सो इसके बारे में देखेंगे साथ में केस स्टडी लेके रन अवे हाइपोथेसिस। एंड सो यूक्लिड्स फ्रॉग ने, ये जो आप बर्ड देख रहे हो इस टाइप का एक बर्ड है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। इसकी जो टेल है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, वेरी टॉल वेरी लॉन्ग टेल फिदर है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो इसकी होती है। और साइंटिस्ट ने इसके एक केस स्टडी में क्या किया, इसकी जो एक्स्ट्रा टेल है इसके ऊपर है वो ऐड करके और ज़्यादा इसकी लंबाई को है वो बढ़ा दिया। ठीक है, सो फीमेल तो इससे क्या होगा, सो फीमेल है वो 4 टाइम मोर चूज टू दोज दैट हैव मोर लॉन्गर टेल। ओके, जो जिस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो और ज़्यादा एक्स्ट्रा जिस टेल जिस मेल में है वो ऐड की थी, तो उस मेल को है वो फीमेल ने 4 टाइम मोर, जो यूजुअली जो जिस मेल को है वो सिलेक्ट कर रही थी जिस स्पीड से, सो उससे वो ज़्यादा जल्दी है वो उसको देखते ही है वो सिलेक्ट कर रही थी। ओके, सो 4 टाइम मोर चूज ओके टू दोज हु हैव मोर लॉन्गर टेल। ओके, सो जिसके पास एक्सपेरिमेंटली जो ऐड किया था उसको है वो बहुत ही जल्दी वो सिलेक्ट कर रही थी फीमेल को। ठीक है, एंड बट एक्स्ट्रा टेल हैविंग मेल हैव नॉट एनी एक्स्ट्रा और गुड जीन। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक्स्ट्रा टेल है वो एक्सटर्नली ऐड कर दी है तो उसमें एक्स्ट्रा गुड जीन है, नहीं, वो वैसे ही है जैसा जेनेटिक मटेरियल जैसा था वैसा ही रहेगा ऑब्वियसली। ओके, सो उसने क्या किया, उसको ही लगातार है वो सिलेक्ट करना है वो डेंजर रहता है, रन अवे बोलते हैं इसको। ठीक है, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको रन अवे हाइपोथेसिस। इसीलिए इसको है वो लगातार है वो हम है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लगातार हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो क्या होगा, जो फीमेल होगी वो इस प्रकार से अडेप्ट हो जाएगी कि वो उतनी एक्स्ट्रा टेल वाले लंबी वाले मेल को ही है वो सिलेक्ट करेगी। ओके, सो उसके बाद में है वो क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट को हटाएंगे एक्स्ट्रा टेल को तो फिर नॉर्मल टेल वाले है वो उसको सिलेक्ट करेंगे नहीं, नॉर्मल टेल वाले मेल को। सो इसलिए इसको हम रन अवे हाइपोथेसिस हम बोल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बाकी कुछ वो नहीं देखती आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा टेल। तो वो जो फीमेल होती है वो मेट के बारे में सिर्फ एक्स्ट्रा टेल को देखकर आगे है वो कुछ भी नहीं देखती है कि वो केयर करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो वो ओनली टेल को देखकर उसको सिलेक्ट कर लेती है। लेकिन
आफ्टर सम स्टेज रन अवे सिलेक्शन मस्ट स्टॉप। ओके, सो ये रन अवे सिलेक्शन जो हो रहा है वो स्टॉप कर देना है हमें, क्योंकि अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे सो फीमेल है वो एक्सट्रीमली प्रीफ्रेंस देगी लंबी टेल वाले को, और फिर है वो मेट को फाइंड करने में भी है वो सक्षम हो जाएगी, क्योंकि बाद में तो है वो इतनी लंबी वाली टेल को वो देख नहीं पाएगी, तो वो सिलेक्ट भी नहीं करेगी। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को, रन अवे एक्सपेरिमेंट को वो रोक दिया जाता है। ओके, एंड मोस्टली वीन सिलेक्शन आर अकर बाई ओनली फीमेल। ओके, सो मोस्टली है वो फीमेल के द्वारा सिलेक्शन वो किया जाता है, और जब फीमेल के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है सो वहाँ पे है वो पेरेंटल केयर भी है वो ओनली बाई मेटरनल। ओके, सो मेटरनल यानी फीमेल के द्वारा ही मोस्टली है वो पेरेंटल केयर है वो दी जाती है, तभी है वो इतना ज़्यादा है वो फीमेल है वो सिलेक्शन करती है, क्योंकि वो भी सोचती है कि आफ्टर बर्थ सिलेक्शन तो सो केयर तो है वो पेरेंटल केयर तो उसी को ही देना है, फीमेल को ही देना है, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा चूजी होती है। ठीक है, सो इसलिए वो इतनी ज़्यादा चूजी होती है, क्योंकि भाई सिलेक्शन वो पेरेंटल केयर भी मेरे को ही देनी है, सब कुछ मेरे को ही करना है। ओके, तो वो चूज़ क्यों ना करे। ठीक है, सो इन सम केस इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन कैन अकर इन फीमेल ऑल्सो। ओके, सो मोस्टली हमने देखा था इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन में, हमने क्या देखा था, जो मेल है वही है वो लड़ रहे थे, compete कर रहे थे, और जो विनर होता है वो फीमेल के साथ मेट करेगा। लेकिन कुछ बहुत ही कम केस में है वो फीमेल में भी है ये इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन है वो देखा जाता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो उसका एग्जांपल है रिंग टेल्ड लेमूर जो होता है, उसमें देखा जाता है रिंग टेल लेमूर, ब्रॉड नोज्ड पाइप फिश इसमें भी, एंड सो दे फर्स्ट compete एंड देन जो विनर होता है वो चूज़ करता है मेल मेट को। ओके, सो कुछ फीमेल में भी हमने देखा इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, एंड फीमेल इज सो चूजी बिकॉज कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग इज़ वेरी हाई इन फीमेल। ओके, सो ब्रीडिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा चूजी होती है। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट रेड क्वीन हाइपोथेसिस, सो रेड क्वीन हाइपोथेसिस में हमने पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जो जैसे कि पैरासाइट है वो पैरासाइट होस्ट इंटरेक्शन जो होता है उसमें है वो ये देखा जाता है, जो जैसे कि पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करके होस्ट को कुछ न कुछ नुकसान है वो पहुंचाता है। सो जैसे कि होस्ट इंसेक्ट है मान लो, सो जब पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर है वो इंजेक्ट करने के बाद जो है वो इंसेक्ट की है वो पॉपुलेशन रिडक्शन होगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा तो पॉपुलेशन तो रिडक्ट होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसको देखकर है वो अब इंसेक्ट है वो इसके प्रति है वो रेजिस्टेंस है वो शो करेगी, रेजिस्टेंस हो के थोड़ा अडेप्ट होगी, इस पैरासाइट के अगेंस्ट है वो अडेप्ट होना शुरू होगी ये इंसेक्ट होस्ट, एंड देन क्या होगा, अब पैरासाइट की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी, देन पैरासाइट अडेप्ट होगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया है वो चालू रहती है, इसको बोलते हैं हम रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ओके, एंड हम फॉर एग्जांपल हम देखें, सो सम इंसेक्ट आर ससेप्टिबल यानी संवेदनशील होते हैं कुछ इंसेक्ट, एंड सम आर रेजिस्टेंस, और कुछ है वो होस्ट के प्रति है वो रेजिस्टेंस होते हैं, और कुछ जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है, एंड ससेप्टिबल है वो मरने लगते हैं धीरे धीरे, उनकी पॉपुलेशन है वो कम होने लगती है। एंड देन रेजिस्टेंस इंसेक्ट कैन सो रेजिस्टेंट इंसेक्ट नाउ कैन प्रोटेक्ट बाय पैरासाइट एंड इंक्रीज कॉलोनी, ये हमने पहले भी देखा। सो अब वो उनकी कॉलोनी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो अब क्या होगा, जो नाउ पैरासाइट ऑल्सो इवोल्व, अब पैरासाइट इवोल्व होगा। ओके, एंड पैरासाइट इवोल्व होकर पैरासाइट न्यू स्ट्रेटजी है वो देखेगा कि नई स्ट्रेटजी से है वो जो अडेप्टेड इंसेक्ट है उसमें नई स्ट्रेटजी से किस प्रकार से इन्फेक्ट करके है वो उसमें है वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, और अब धीरे धीरे वो पैरासाइट अपडेट इवोल्व होकर अडेप्ट होता है, और फिर है वो फिर से रेजिस्टेंस इंसेक्ट है उसमें वो इन्फेक्ट करता है, एंड फिर से है वो अब जो है वो फिर से इंसेक्ट है वो इस प्रकार से वो चलता जाता है, ये साइकिल है वो चलता जाता है। नाउ अब फिर से इंसेक्ट है वो
अडेप्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, फिर से ये है वो साइकिल चलता रहता है, और इसको ही बोलते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस और आर्म रेस। ओके, इवॉल्व बोथ होस्ट एंड पैरासाइट। ओके, सो इसको हम आर्म रेस भी बोलते हैं, दोनों है वो अडेप्ट है वो होते रहते हैं अकॉर्डिंगली। एंड अब नाउ हम बात करते हैं मेटिंग बिहेवियर के बारे में, जिसमें है वो मोनोगेमस आएगा, पॉलीगेमस, पॉलीएंड्रस टाइप में। ओके, एंड इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अलग अलग टॉपिक को अलग अलग सर्च करके देखना पसंद करते हैं। और तो आप बस सिंपली चैनल पे जाके इवोल्यूशन की जो आप सीरीज़ है वो उस प्ले लिस्ट पर जाके वो देख सकोगे नेक्स्ट वाली वीडियो भी, और आई बटन पे दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। ओके, बाय बाय।